बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं डॉक्टर मिराजुद्दीन ख़ान, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर शोबा उर्दू, किसान पीजी कॉलेज बहराइच, आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। मैं अपने यूट्यूब चैनल उर्दू ई लर्निंग की जानिब से आपका इस्तकबाल करता हूँ। आप मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसे आज मैं निहायत अहम मौजू के मुतालिक गुफ्तगू करूँगा। मौजू का उन्वान मुल्ला असदुल्लाह वजही की दास्तान सबरस है। पैदाइश 1566 गोलकुंडा, वफ़ात 1659 हैदराबाद, खिताब मुल्कुश-शोरा। वजही ने 4 बादशाहों का ज़माना देखा। तसानीफ़: वजही ने उर्दू अदब दक्कनी में 3 तसानीफ़ यादगार छोड़ी। कुतुब मुश्तरी, ताजुल हक़ाइक़, फ़ारसी दीवान, दीवान वजीह। सबरस अदबी नस्र की पहली मुकम्मल दरियाफ़्त शुदा किताब है जो 17वीं सदी में लिखी गई। अब्दुल्ला कुतुब शाह ने मुल्ला वजही से बयान इश्क में किताब लिखने की फरमाइश की थी। मुल्ला वजही ने सबरस अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर 1045 हिजरी मुताबिक 1635 ईस्वी में लिखी। सबरस को सबसे पहले मौलवी अब्दुल हक ने 1925 को माँ मुकदमा मुतारिफ कराया। सबरस के माखज़ की तलाश में 3 फ़ारसी तसानीफ़ पर नज़र ठहरती है। दस्तूर उश्शाक़, क़िस्सा हुस्न-ए-दिल, शबिस्तान ख़याल। ये तीनों किस्से एक ही शख्स मोहम्मद याहया बिन सैबक फ़त्ताही नैशापुरी की तसनीफ़ हैं। सबरस में कुल छोटे बड़े 76 किरदार हैं। सबरस के अहम किरदार हुस्न व दिल, इश्क, अक्ल और नज़र हैं। हुस्न इश्क की बेटी, इश्क मशरिक़ का बादशाह है, दिल अक्ल का लख्त जिगर और सिस्तान का बादशाह है। सबरस का सबसे फ़ाल किरदार नज़र है जो दिल का जासूस है और आब हयात की तलाश में निकलता है। सबरस में दिल गिरफ्तारी के बाद खुद को कीमियागर बताता है। गैर रकीब की बेटी है, मुल्क तन का हुक्मरान और हुस्न का आशिक है। नामूस शहर आफियत का बादशाह है, रकीब इश्क का खादिम और मकाम संसार का निगरां है। जुल्फ़ हुस्न की सहेली है, शहर दीदार के बाग रुखसार के चश्मा दहन में आब हयात रहता है। हलाल हुस्न की बहन का कमांडर, वफ़ा सिपा सालार महर की बेटी, महर हुस्न का सिपा सालार है, वहम अक्ल का वज़ीर, गमज़ा नज़र का बिछड़ा हुआ भाई होता है। सबरस में ज़ेर पहाड़ पर रहने वाले बूढ़े शख्स का नाम ज़र्क है। सबरस में दिल और नज़र को चश्मा आब हयात पर खिज़्र मिलते हैं। सबरस में शहज़ादा दिल और शहज़ादी हुस्न के बीच 4 दिन तक जंग चलती रहती है। सबरस में नज़र को हिम्मत ने बताया कि शहर दीदार के बाग रुखसार के चश्मा दहन में आब हयात है। वजही ने सबरस में कुल 11 इंशाइये कहे हैं। सबरस में हुस्न के ग़ुलाम का नाम ख़याल है। दीगर खुसूसियात: उर्दू में सबसे पहले मुकम्मल नमूने के तौर पर सबरस का नाम लिया जाता है। नसीरुद्दीन हाशमी ने इस दास्तान के बारे में लिखा है कि यह तसव्वुफ़ की बेहतरीन किताब है जिसको फ़र्ज़ी किस्सा के तौर पर लिखा है। दरमदा अक्ल और दर मज़म्मत तमा, ये ज़ैली उन्वान किस दास्तान के हैं? ये सबरस के हैं। तमसील इंशा परदाजी के उस तरीक़े को कहते हैं जिसमें किसी तशबीह या इस्तिआरा को या इंसान के किसी जज्बे मसलन गुस्सा, नफ़रत, मोहब्बत वगैरह को मुजस्सम करके या देवी देवताओं के पर्दे में कोई किस्सा गढ़ लिया जाता है। अब मुकम्मल तफसील आप मुलाहिज़ा करें। आपको मुख्तसर इसका किस्सा सुनाता हूँ। और इसका जो किस्सा है तो ये है। सबरस का किस्सा दरअसल ये है कि बादशाह अक्ल का बेटा शहज़ादा दिल है जो आब हयात का ज़िक्र सुनकर ऐसा दीवाना हुआ कि खाना पीना तक छोड़ दिया। तब इसका दोस्त नज़र अपने दोस्त की खातिर आब हयात की तलाश में निकल पड़ा। मुख्तलिफ़ मराहिल और मुश्किलात से गुज़रने के बाद उसे पता चला कि आब हयात शहर दीदार के बाग रुखसार के चश्मे दहन में पाया जाता है। शहर दीदार शहंशाह इश्क की बेटी हुस्न की मलकियत है। उसके पास एक अंगूठी है जो चश्मा आब हयात तक पहुंचाती है। नज़र ने मुख्तलिफ़ मुहिमें सर करते हुए शहज़ादी हुस्न तक रसाई हासिल की।
वहाँ उसे पता चला कि शहज़ादी हुस्न एक हीरे पर के नक्श पर फ़िदा है। जब शहज़ादी हुस्न ने वो तस्वीर नज़र को दिखाई तो इत्तेफाक से वो तस्वीर शहज़ादा दिल की निकल आई। नज़र बड़ा अय्यार था, उसने शहज़ादी में के दिल में लगी आग को और भड़काया। एक रोज़ शहज़ादी हुस्न ने तन्हाई में नज़र को बुलाकर उसे अपने अहवाल सुनाया और दरख्वास्त की कि किसी तरह दिल से मिला दे और इसकी वो दीवानी हो चुकी है। नज़र ममलिकत तन पहुंचकर शहज़ादा दिल को न सिर्फ आब हयात की खुशखबरी सुनाता है बल्कि शहज़ादी हुस्न की तारीफ़ इस तरह करता है कि दिल शहज़ादी को देखे बगैर ही उसका आशिक हो जाता है और शहज़ादी से मिलने शहर दीदार चलने को तैयार हो जाता है। लेकिन जब बादशाह अक्ल को इत्तला मिलती है तो शहज़ादे को गिरफ़्तार करा देता है। गिरफ़्तारी की इत्तला पाकर शहज़ादी हुस्न अपना लश्कर भेजती है। अक्ल खुद जंग के मैदान में उतरने के बजाय शहज़ादे दिल को भेजता है। इस तरह दिल और हुस्न की जंग का आगाज़ होता है। इसी जंग में दिल का बादशाह अक्ल और शहज़ादी का बादशाह शहंशाह इश्क भी शामिल होते हैं। हुस्न की फ़ौज के हाथों दिल घायल हो जाता है और गिरफ़्तार करके लाया जाता है, जबकि इश्क की फ़ौज के हाथों अक्ल को शिकस्त उठानी पड़ती है और वो फ़रार हो जाता है। हुस्न और दिल की मुलाकातें होती हैं। रकीब की बेटी गैर की साजिश के सबब हुस्न व दिल में गलतफ़हमी पैदा होती है और जुदाई अमल में आती है। लेकिन जब हुस्न को मालूम होता है कि शहज़ादा दिल बेकसूर है तो वो बहुत पछताती है कि दिल रकीब की क़ैद में है। उधर अक्ल के वज़ीर क़ामत के ज़रिए शहंशाह इश्क और बादशाह अक्ल में सुलह सफ़ाई होती है। अक्ल इश्क की ताबेदारी कबूल कर लेता है। हुस्न की दरख्वास्त पर बादशाह अक्ल अपनी फ़ौज भेजकर शहज़ादे दिल को रकीब की क़ैद से निजात दिलाता है और आखिर में हुस्न और दिल की शादी हो जाती है। अब मैं आपको मुख्तसर सबरस का इसके मुतालिक बताना चाहता हूँ कि तमाम तर तफसील इंशा परदाजी आपके गोशगुजार है कि सबरस उर्दू का ऐसा संगमील है जिसमें इस बात की कोशिश नज़र आती है कि मुसन्निफ़ अपनी बात को मुअस्सर बनाने के लिए कोशा है। सबरस की सबसे बड़ी खुसूसियत उसकी नसरी तरक्की याफ्ता ज़बान और उसका उसलूब बयान है। सबरस में पहली दफ़ा ज़बान उर्दू की एक तरक्की याफ्ता सूरत हमारे सामने आती है। प्रोफेसर शिरानी लिखते हैं, जो चीज़ सबरस को हमारी निगाह में सबसे ज़्यादा कीमती बनाती है वो उसके असालीब हैं। उसलूब की खुसूसियात, क़िस्सा की दिलचस्पी, जज्बात की रवानी, ज़बान की दिलकशी, उसलूब की नुदरत, मुखफ़्फ़ा मुसज्जा इबारत। वजही को उन्हें मुखफ़्फ़ा मुसज्जा नस्र का बड़ा शौक़ था। ये शौक़ शायद कुरान पाक की तिलावत से पैदा हुआ हो। उर्दू नस्र में अगर रंगीन निगारी का सुराग लगाना मकसूद हो तो नियाज़ फ़तेहपुरी और जलदरम के बजाय मुल्ला वजही तक जाना होगा। वजही की इबारतों में अरबी फ़ारसी ज़रबुल अमसाल बकसरत मौजूद हैं, बल्कि इससे अरबी फ़ारसी तरकीबों को उर्दू में जज़्ब करके ज़बान का ढांचा तैयार किया और फिर हिंदुस्तान भर की ज़बानों के मुताले की वजह से हर ख़ित्ते की ज़बान खुसूसन शुमाली हिंद के मुहावरे को अपने यहाँ जगह दी और एक ऐसे वसी तर ज़बान की बुनियाद रखी। वजही ने इस तजुर्बे से साबित कर दिया कि उर्दू ज़बान दूसरी ज़बानों के अल्फाज को अपने अंदर समो लेने की सलाहियत रखती है। सबरस की ज़बान को उसका मुसन्निफ़ हिंदी ज़बान के नाम से याद करता है। सबरस की ज़बान तकरीबन 400 साल पुरानी है और वो भी दक्कन की है। इसमें बहुत से अल्फाज ऐसे हैं जो अब बिल्कुल मतरूक हो चुके हैं और ख़ुद अहले दक्कन में भी नहीं बोले जाते। लेकिन ये हकीकत है कि वजही ने अपने ज़माने की बामुहावरा और फसीह तरीन ज़बान लिखी। सबरस और वजही के मुआसरीन के ज़रिए हमारी उर्दू ने जड़ें पकड़ी। सबरस का लिसानी दायरा भी काफ़ी वसी है। सबरस इसमें गैर मुजस्सम कैफियत को मुजस्सम करके पेश किया गया है। सबरस में जा बजा उस ज़माने की मुआशरत और तहज़ीबी व तमद्दुनी ज़िंदगी की झलकियाँ मिलती हैं। इस ज़माने के तर्ज़ बूदोबाश, खुराक, लिबास, वज़ाकता, ज़ुरूफ़, ज़ेवरात, हुकूमत व हिकमत, तिजारत व मईशत, गर्ज़ के हर पहलू से इस ज़माने की मुआशरती ज़िंदगी के आसार की तस्वीर नज़र आती है। वजही अब्दुल्ला कुली कुतुब शाह का दरबारी शायर और अदीब है। वो दरबार से वाबस्ता था और इस सियासी अमल का हिस्सा है, इसलिए उसकी नज़र दरबारी मामलात पर बड़ी गहरी है, जिससे मालूम होता है कि मुसन्निफ़ एक ज़िंदा मुआशरे का एक नुक्तादां अदीब है। वजही अब्दुल्ला कुतुब शाह का दरबारी शायर है। वो दरबार से वाबस्ता था और इस सियासी अमल का हिस्सा है, इसलिए उसकी नज़र दरबारदारी मामलात पर बड़ी गहरी है। वो कदीम एशियाई हुकूमतों के रंग ढंग
और उनकी सियासी हिकमत अमली से खूब आगाह है। जब किस्से में कहीं दरबार सजता है या सियासी मसाइल पैदा होते हैं तो वजी का कलम उस तमसील की आड़ में अपने दरबार के तमाम तर सियासी हिकमत अमलियों का जिक्र करने बैठ जाता है। वो शहज़ादे के आम अखलाकी रवैयों का भी जिक्र करता है और शहज़ादी की शराब नोशी का जवाज़ भी तलाश करता है। वजी ने अपनी किताब में अखलाक के अच्छे पहलुओं की तालीम और तरवीज पर जोर दिया है और अखलाक के बुरे पहलुओं की बुराई की है। हिंदुस्तान में डॉक्टर जावेद विशिष्ट ने मुल्ला वजही को उर्दू इंशाइया का बाबा आदम करार दिया है और उसे मोंतैन का हमपल्ला करार दिया है। उन्होंने इसमें ऐसे 21 हिस्सों की निशानदही की है जिनकी बिना पर उन्होंने ये लिखा, मैं मुल्ला वजही को उर्दू इंशाइया का मूजिद और बाबा आदम करार देता हूँ, और उसके 61 इंशाइयों को उर्दू के पहले इंशाइये और ऐसे हैं जो आलमी इंशाइया के मेयार पर पूरे उतरते हैं। ज़बानें मकाम उरूज तक पहुँचने में बहुत ज़्यादा वक्त लेती हैं। उर्दू नस्र ने तो बहुत तेज़ी से इर्तिकाई साख्तों को तय कर लिया है। अलगरज इस तवील इर्तिकाई सफ़र का नुक्ता आगाज़ सबरस है। उर्दू नस्र की खूबी खुशरंग और खुश आहंग नक्शा और हयात जो आज हमें नज़र आ रहा है, इसमें इब्तदाई रंग भरने का एजाज़ इस वजह को हासिल है। मैं समझता हूँ कि हमारी आज की गुफ्तगू बहुत कारआमद साबित होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।